ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आयोग करते इस खबर की ओर। खबर खूंटी से है, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड में बच्चे चोरी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। चोरी के मामलों में रिकवरी भी नहीं हो रही है। इस सरकार के कार्यकाल में 4500 बच्चे गुमशुदा हैं। बड़े पैमाने पर मानव तस्करी हो रही है। झारखंड की पुलिस उनकी रिकवरी में नहीं बल्कि कहीं और ध्यान दे रही है। पिछले 6 वर्ष में 8000 से अधिक दुष्कर्म हुए हैं। राज्य में 10,000 करोड़ रुपए का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सीएजी ने रिपोर्ट दी है, पर सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में धर्मांतरण बड़ा विषय है। खूंटी जिला सॉफ्ट टारगेट है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। वहीं पूर्व विधायक कोचे मुंडा ने कहा कि खूंटी में बालू पत्थर खत्म हो गए हैं। राज्य में कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का भी सरकार सही से खर्च नहीं कर पाती है। भाजपा जिला अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि खूंटी में विदेशी शक्तियां का काम अब राजनीति करना रह गया है। वहीं झामुमो के जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी सोनम बागी के समर्थन में कहा कि ये हर तरह से मजबूत हैं, जो जनता के लिए कार्य करने वाली प्रत्याशी है। पढ़ाई लिखाई भागदौड़ जनता को समय देने में सक्षम है। खूंटी नगर पंचायत चुनाव में शहरी जनता का रुझान युवा प्रत्याशी पर है। वहीं तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने ये भी कहा कि वार्ड पार्षद और नगर अध्यक्ष के प्रचार प्रसार में भाजपा के दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर पंचायत चुनाव में भाजपा को हार का डर हो गया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में थी तो भ्रष्टाचार चरम पर था। बच्चों के स्कूल ड्रेस से लेकर टॉफी तक में कमीशन का खेल चल रहा था। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसे साबित भी करना पड़ता है। वहीं रघुवर की सरकार झारखंड में जनता को सिर्फ लूटने में लगे हुए थे, इसलिए जनता उन्हें कुर्सी से उखाड़कर बाहर कर दिया गया है। कि जितने नगर निकाय हैं उसमें राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो स्वच्छ छवि के लोग हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, जो राज्य के लिए सोचते हैं, उसकी जीत हो। इसी के तहत हम आज अपील करते हैं रानी टूटी जी को कि उनको खूंटी जो है चुनाव में विजयी बनाया जाए। उनका चुनाव चिन्ह छवि छापे, क्रमांक संख्या 2 में उनको वोट दें। और वोट क्यों दें? क्योंकि वो राष्ट्रवादी विचारधारा से आती हैं। और दूसरी बात कि इस सरकार में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बच्चा चोरी की घटनाएं हो, 10,000 करोड़ के घपले घोटाले का कोई हिसाब नहीं हो। पूरे तरीके से जल जंगल ज़मीन की बात करने वाली सरकार ने जंगल को इस तरीके से काट दिया कि हाथियों का कॉरिडोर डिस्टर्ब हो गया और हाथियों का उत्पाद रोज़ दिखता है। बालू की लूट हो रही है खूंटी में 50 करोड़ से ज़्यादा की जो जल जीवन मिशन के तहत योजना थी वो ठप पड़ी हुई है। यहाँ के सड़कें जर्जर हैं। तो अच्छा एक प्रतिनिधि के तौर पे आपको रानी टूटी जी को वोट देकर जिताना चाहिए। और हम वादा करते हैं कि जो भी काम है, जो हम लोगों ने अभी गिनाया है, उसको हम स्ट्रीट लाइट लगाने से लेकर तमाम चीज़ें खूंटी में वो अवश्य जीतने के बाद पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ये कमीशन की सरकार है। उनके सीओ से लेकर सीएमओ तक केवल पैसे का ही खेल चल रहा है। देखिए, रघुवर दास जी क्या बोले नहीं बोले उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन रघुवर दास जी यहाँ आए खूंटी में, बाबूलाल मरांडी जी आए या अर्जुन मुंडा जी आए, पूर्व मुख्यमंत्री लोग हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व इसलिए जुड़ गया इनके नाम से कि जनता ने नकारा इनको, तब पूर्व हुए। जनता अगर एक्सेप्ट हुआ तो वर्तमान मुख्यमंत्री होते। तो ये तो जनता के बीच में जाने वाले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको तो खुद से निचोड़ करके देखना चाहिए कि हमको जनता ने क्यों नकारा। कमीशन की जो बात है, ये सही मानों में अभी जो महागठबंधन की सरकार है ये कमीशन खोरी करते हैं या हम लोग कमीशन खोरी करते थे। ज़मीन से लेकर के आसमान तक हाथी उड़वाने का काम पूर्व सरकार के द्वारा किया गया या वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और जो सरकार है ये जनता के बीच में जा करके जनता के हर समस्या का निदान करने का काम कर रहे हैं। जनता के दिल में ये सरकार दिमाग में और दिल में घर कर गया है कि दी बेस्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और हम कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सीधा सीधी जनता से मतलब है। जनता के जन समस्याओं को निराकरण करना हमारा कर्तव्य है। जनता ने हम लोगों को
जो अपना बहुमूल्य वोट दे करके झारखंड में स्थापित किया है। झारखंडियों की सरकार, मूलवासियों की सरकार, तो जनता को हम लोग नमन करते हैं। और यहाँ के जो वीर शहीद वीर बिरसा मुंडा जी और झारखंड के तमाम शहीदों को नमन करते हैं कि उनके आशीर्वाद से झारखंड में अबुआ दिसुम अबुआ राज्य की सरकार। भाजपा के लोग जो है यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री लोग भी सोचिए वार्ड के चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उनको डर हो गया है कि जिस तरह से विधानसभा चाहे लोकसभा में जिस तरह से जनादेश झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोगों ने दिया है, तो इससे अन्य पार्टियों को डर हो गया। इसलिए अपने जो स्टार प्रचारक उनको बुला रहे हैं। और हमारा तो अपना एक ही ब्रांड है, हमारा गुरुजी और हेमंत सोरेन, और उसी के नेतृत्व हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का आरोप है चलता है, इसी से चल रही भ्रष्टाचार। देखिए, बीजेपी का काम है यही बोलना है, बोल करके चीज़ों को उलझा देना है। लेकिन हम लोग बोलने में नहीं, हम लोग काम करने विश्वास करते हैं। और जिस तरह से झारखंड में अभी वर्तमान में प्रचंड बहुमतों के साथ सरकार है, उनके काम के आधार पर है, किसी का बोलने से कुछ नहीं होता है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। तो भाजपा का काम हमेशा होता है आरोप लगा करके पीछे भाग जाना। क्या मानते हैं जिस तरह से दिग्गजों का आना हो रहा है भाजपा का समर्थन में, हो सकता है उनको इस बात का डर होगा कि जिस तरह लोकसभा और विधानसभा में हमारी हार हुई हो, ये डर हो सकता है सता रही हो, क्या कहेंगे? और निश्चित रूप से डर का परिणाम है कि आज छोटे से निकाय चुनाव में हमारे वार्ड तक प्रचार प्रसार के लिए इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री ऐसे लोग प्रचार के लिए आ रहे हैं। तो ये डर का माहौल है और डर होना भी चाहिए, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है और जनता वर्तमान हेमंत सोरेन जी के कामों को देख रही है और उनके कामों के आधार पर वोट करती है। और खूंटी की जनता बहुत अच्छे सुशिक्षित है, वो निश्चित रूप से खूंटी का विकास के लिए देंगे, यहाँ की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए। और जो हमारा जो उम्मीदवार है नौजवान और ऊर्जावान है और सुशिक्षित है, तो निश्चित रूप से इस बार सोनम बागी भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। रघुवर दास कह रहे हैं कि ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि महिलाओं को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो हेमंत सोरेन जी ने दिया है, और वो सम्मान की वो राशि से आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और इसी का परिणाम है कि इन्होंने यहाँ की जनता ने पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताने का काम किया है। क्या लगता है दादा, 2008 से लगातार भाजपा जो नगर पंचायत में काबिज रही है, तो इस बार क्या रणनीति होगी जो कि इस बार सोनम बागी जी विजय प्राप्त होगी? कुछ नहीं, आप मतगणना देख लीजिएगा और यहाँ की जनता ने तय कर लिया है बदलाव, और बदलाव के रूप में निश्चित रूप से यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनको समर्थन जो किया है, सोनम बागी जी एक शिक्षित है, युवा है, ऊर्जावान है, वो भारी मतों से चुनाव जीत रही है। रघुवर दास जी कुछ भी बोल सकते हैं। तो खुद जिस समय सरकार में थे उस समय कितना भ्रष्टाचार किए हैं, शायद उसका गिनती भी अभी उनको मालूम नहीं होगा। यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल ड्रेस से लेकर टॉफी तक में सब खेल जब हुआ यहाँ पर, उस पर ओलंपिक खेल हुआ, उस पर बच्चों के ड्रेस में, बच्चों के किताबों में जितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया है ना, उन सब की फाइल खोलिएगा तो लंबी फाइल खुल जाएगा। और आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बहुत आसान काम है, साबित करके दिखाएं हम लोग को कि कहाँ पर गलत हो रहा है हमारे सरकार में। उन्होंने दावा किया है कि अगर कांग्रेस अगर हमसे बैठ के डिबेट करे तो वो नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पास जुमलेबाज के अलावा और कुछ नहीं है। वो तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो अभी संसद में अपोजिशन में हैं, वो भी चैलेंज कर, हमारे राहुल गांधी नेता, वो भी वहाँ से चैलेंज करते हैं कि आके डिबेट करें। और वहाँ से लेकर के हम जिला से लेकर पंचायत तक हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता डिबेट करने के लिए तैयार हैं। डिबेट करने का हिम्मत उनमें कभी नहीं रहता है। उन्होंने लगातार कहा है कि ये सरकार जो है झारखंड में जेएमएम कांग्रेस दोनों जो है सिर्फ लूट और भ्रष्टाचारी, और नीचे से ऊपर तक यहाँ तक के अंचलाधिकारी तक का उन्होंने बात किया, यहाँ सिर्फ रिश्वतखोरी होती है। क्या कहेंगे? देखिए, बोले तो आरोप लगाना आसान है, साबित तो करना पड़ता है ना किसी बात को। आरोप प्रत्यारोप लगाना, जब तक से वो साबित नहीं करेंगे कि ऐसा हो रहा है, और जनता अगर वैसा सोचती तो हमें फिर से जनादेश दोबारा नहीं मिलता। लगातार उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल में जो भी योजनाएं थे उसको बारीकी से उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ये काम करके दिखाया था। क्या कहेंगे कि कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने किया? झारखंड का जनता को सिर्फ लूटने में लगे हुए थे रघुवर सरकार, जिसके चलते उनको कुर्सी से उठा के जनता बाहर कर।
खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।